फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ शेयर करी है केक की रेसिपी। ये हाइड एंड सीक केक की रेसिपी है। इसमें मैंने 4 हाइड एंड सीक के पैकेट यूज़ करे हैं और उससे ही मैंने केक बनाया है। तो अक्सर जब पार्टीज़ या बर्थडेज़ में किसी के लिए केक बनाते हैं तो बहुत झंझट का काम हो जाता है। तो ये बहुत कम, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनने वाले हाइड एंड सीक केक की एक ऐसी रेसिपी है जो बने हुए केक बेकरी स्टाइल केक की तरह है और ये बेकरी के केक को भी मात देते। सच मानिए, इसे बनाना बहुत 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 आसान है और इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक बोल लिया है मैंने और इसमें मैंने 3 हाइड एंड सीक बिस्किट के पैकेट को खाली किया है। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में मैं तोड़ लूँगी। ये 10 रुपये का एक पैकेट है, तो इस तरह से ये 30 रुपये के 3 पैकेट हो गए हैं। और उसके बाद इन सभी बिस्किट्स को मिक्सर ग्राइंडर में मैंने अच्छे से पीस लिया है। मिक्सर ग्राइंडर में मुझे इसे बारीक पीसना है, तो ये मैंने इसे कवर करा है और उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। तो ये जितने भी बिस्किट हैं इसका एकदम फाइन पाउडर मैंने बना लिया है और इसको मैंने फिर से एक बोल में निकाल लिया है। हाइड एंड सीक बिस्किट के इस पाउडर में मैंने ऐड करा है आधा कप दूध और उसको इसी पाउडर के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मैंने एक हैंडल से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, ऊपर से नीचे गिरते हुए इस तरीके से आना चाहिए। तो ये हमारा बैटर तैयार है। पर अब इसमें मैं ऐड करूँगी हाइड एंड सीक का दूसरा पैकेट जो 30 रुपये का होता है और उसी मिक्सर जार में मैंने इसे भी ग्राइंड कर लिया है और बहुत बारीक पीस लिया है। मैंने हाइड एंड सीक के इस बिस्किट के पैकेट को अलग से इसलिए ग्राइंड करा है क्योंकि मिक्सर जार में एक साथ ग्राइंड करने पर एकदम से बिस्किट का इतना फाइन पाउडर बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एकदम फाइन पाउडर हाइड एंड सीक बिस्किट का 30 रुपये वाले पैकेट का बनकर तैयार है। जो पहले हमने बैटर बनाया था उसी के अंदर ये पूरा पाउडर हमने ऐड कर दिया है हाइड एंड सीक बिस्किट का और इसके अंदर भी मैंने आधा कप दूध डाला है और आधा कप दूध डालने के बाद इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो बीटर को वापस से मैंने एक ही डायरेक्शन में घुमाया है और इससे भी मैंने कंसिस्टेंसी इसी तरीके से रखी है बैटर की कि ये ज़्यादा पतला भी नहीं हो, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं हो और इस तरह से नीचे गिरता हो। तो ये हमारा बैटर तैयार है। इसके अंदर अब हमें ऐड करना है इनो। तो इसके अंदर मैंने फ्रूट सॉल्ट इनो ऐड करा है। ये 1.5 टीस्पून मैंने इसमें ऐड करा है। एक फ्रूट सॉल्ट इनो में 1.5 टीस्पून ही इनो आता है। ये मैंने इसमें ऐड करा है और थोड़ा सा दूध इसके ऊपर डाल दिया है इनो पे और फिर से बीटर को एक ही डायरेक्शन में अच्छे से घुमा दिया है। इनो ऐड करने के बाद बैटर को ज़्यादा देर तक हम अलग से नहीं रखेंगे, इसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस बोल को मैंने अब एक तरफ रख दिया है। यहाँ मैंने एक केक टिन लिया है, ये एल्यूमिनियम का केक टिन है और इसके अंदर मैंने बटर पेपर रखा है। बटर पेपर को मैंने ऑयल से चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस कर दिया है। अब हाइड एंड सीक का जितना भी बैटर है उसे हमने ये केक टिन में ट्रांसफ़र किया है। इसे एक तरफ रख देंगे। अब केक को मैंने बनाने के लिए कढ़ाई यूज़ करी है यहाँ। तो एक कढ़ाई ली है और उसके अंदर मैंने 1 कप नमक डाला है। ये सादा नमक है जो हम खाते हैं और उसके ऊपर मैंने एक रिंग रखी है। ये स्क्वायर रिंग है, ये स्टेनलेस स्टील की है, इससे जलती नहीं है। अब कढ़ाई को मैंने मीडियम फ्लेम पर रख रखा है और इसे मैंने एक प्लेट से ढक दिया है। ये हमारा बेकिंग सेटअप है, इसके अंदर ही अब हम केक को बेक करेंगे। 5 मिनट इस तरह से प्री हीट मैंने इस बेकिंग सेटअप को होने दिया है। 5 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम कर दिया है, मतलब लो और मीडियम फ्लेम के बीच में फ्लेम को रखा है और कढ़ाई का ये जो ऊपर का प्लेट है इसे हटाया है और जो बैटर हमने केक टिन में रखा था उसे मैंने कढ़ाई में रिंग पर रख दिया है और इसे वापस से ढक दिया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब प्लेट आप कढ़ाई के ऊपर रखें तो ये देख लें कि इसमें किसी भी तरह से हवा के बाहर जाने की कोई जगह नहीं हो। 30 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने केक को बेक करा है और आखिर में 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फिर केक को बेक करा है। तो इस तरह पूरे 35 मिनट के लिए केक को बेक करने के बाद मैंने प्लेट को हटाया है और उसके बाद एक स्क्वायर की हेल्प से केक के अंदर हम एक टूथपिक या स्क्वायर को डालकर देखेंगे कि केक अच्छे से पक चुका है या नहीं। तो केक अच्छे से बेक हो चुका है, स्क्वायर एकदम क्लीन आई है। ये हमारा केक बनकर तैयार है। इसे मैंने बाहर निकाल लिया है। हाइड एंड सीक केक को अब ठंडा होने दिया है। फ्रेंड्स, ये बेकरी के केक को भी मात दे देगा। ये इतना अच्छा बनता है और इतनी जल्दी बनता है और इतने कम इंग्रेडिएंट्स से बनता है। केक के चारों तरफ से मैंने नाइफ से अलग कर दिया है केक टिन से और इसके बाद जब केक ठंडा हो गया है तो उसे मैंने एक प्लेट पर उल्टा करके केक टिन को बाहर निकाल लिया है। पीछे से बटर पेपर को अलग कर लिया है। स्पॉन्जी और जालीदार केक बनकर तैयार है। इसे अब हमने कट कर लिया है। आप इसका स्पॉन्ज देख सकते हैं कितना अच्छा आया है और ये 3 से 4 दिन तक आसानी से चल सकता है। ये मॉइस्ट ही रहता है, कड़क नहीं रहता है। केक को डेकोरेट करने के लिए ड्रिंकिंग चॉकलेट मैंने मार्केट से यूज़ करी है और इसे छन्नी की सहायता से मैंने केक के ऊपर चारों तरफ डाल दिया है। तो ये केक हमारा बनकर तैयार है।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।